हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा अभी का टॉपिक है श्रुति एवं इसकी 5 जातियाँ। देखिए, श्रुति जो है वो हमारे म्यूज़िक के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, श्रुति से 2 और 3 क्वेश्चन आना तो मतलब मस्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं कुछ श्रुति के बारे में। वह नाद जिसे हम स्पष्ट रूप से सुन सके, समझ सके तथा किन्हीं दो नादों के बीच का अंतर बता सके, वो श्रुति कहलाता है। ठीक है, श्रुति को पाश्चात्य संगीत में हम माइक्रोटोन कहते हैं। श्रुति को पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन कहा जाता है। श्रुतियाँ 22 होती हैं। हम जानते ही हैं कि श्रुतियाँ 22 होती हैं और इन्हीं से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। श्रुतियाँ असंख्य हैं, किंतु संगीत में हम 22 श्रुतियों का प्रयोग करते हैं। भारत के अनुसार 22 श्रुतियों के नाम क्या हैं? तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभनी। ठीक है, ये 22 श्रुतियों के नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। श्रुतियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की मानी गई हैं, एक तो स्वरगत श्रुतियाँ और अंतर्गत श्रुतियाँ। अब हम बात करते हैं श्रुति की। देखो, परिभाषा क्लियर हो गई। श्रुति के 22 नाम जो भरत ने बताए थे वो क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं श्रुति जाति की। ठीक है, विद्वानों ने अपने अपने अनुसार श्रुति को जातियों में बांटा। ठीक है, संगीताचार्य का चतुर जी हैं, उन्होंने 4 भागों में श्रुति को बांटा था। कि उन्होंने कहा था उच्च ध्वनि की श्रुति है उसको वातज, गंभीर ध्वनि की जो श्रुति है उसको पितज, मधुर ध्वनि की जो श्रुति है ना, उसको कफज, और जो ये मिश्रित है जिनमें इन तीनों का रूप दिखाई दे उसको सन्निपात बोला गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रस तथा भाव के आधार पर 22 श्रुतियों को 5 जातियों में बांटा गया है। दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु और मध्या। ये हैं श्रुति की 5 जातियाँ इम्पॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे जो सबसे पहली जाति हम बात करें अगर दीप्ता जाति की, तो दीप्ता जाति को 4 श्रुतिक जाति भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी श्रुति जो है वो शामिल है? तीव्र, रौद्री, वज्रिका, उग्र। ठीक है, और ये इसका रस है वीर और अद्भुत रस। उसके बाद हम दूसरी जाति पर आते हैं श्रुति की, तो दूसरी जाति है आयता। कुमुदती, क्रोधा, प्रसारणी, संदीपनी, रोहिणी, और इसका रस देखें तो श्रृंगार और हास्य रस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाति की हम बात करते हैं, वो जाति है करुणा। ठीक है, श्रुति कौन कौन सी? इसको हम त्रिश्रुतिक भी बोलते हैं, दयावती, अलापिनी और मंदती। रस जो आया है इसमें वो आया है करुण, रौद्र और विवत्स। उसके बाद हम चौथी जाति पर आते हैं मृदु, जिसको चतुश्रुतिक भी बोला गया है। इसमें 4 श्रुतियाँ कौन कौन सी हैं? मंदा, रति, प्रीति और क्षिति। हास्य और वात्सल्य इसमें रस प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट आती है मध्या। ठीक है, मध्या को हम जो है वो 6 श्रुतिक इसमें यूज़ हुई है, छंदोवती, रजनी, रक्तिका, रम्या, शोभनी, मार्जनी, और इसको शांत रस में बोला गया है। अब हम आते हैं श्रुति प्रकार पर। श्रुति के 2 प्रकार हैं, स्वर श्रुति यानी जो शुद्ध स्वर जिसमें यूज़ होते हैं, अंतर श्रुति जिसमें अंतर स्वर। कुछ विद्वानों ने 4 प्रकार बताए हैं, वात, पित्त, कफ और सन्निपात। श्रुति का शाब्दिक अर्थ आपको पता ही है कि श्रुति इति श्रुति, अर्थात जो कुछ कानों से सुना जाए वह श्रुति है। श्रुति की उत्पत्ति श्रु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सुनना। शास्त्रों में ही जैसे कहा गया है कि श्रवणेन्द्रिय ग्राह्यत्वाद ध्वनिरेव श्रुतिर्भवेत्, अर्थात कानों द्वारा ध्वनि ग्रहण होने के कारण इसे श्रुति की संज्ञा दी गई है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मतंग व कोहल ने 66 श्रुतियाँ मानी थी। ठीक है, 22 श्रुतियों में से 7 श्रुतियाँ चुनी गई, जो पता ही है आपको कौन कौन सी है, सारे गामा पाधा नी। 13वीं शताब्दी में शारंगदेव के द्वारा लिखी गई संगीत रत्नाकर के अनुसार चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा दे दे निषाद गांधारो त्रिस्तो ऋषभ दैवतो, अर्थात सा मा पा की 4 4,
गानी की 2-2, रेधा की 3-3 श्रुतियाँ मानी गई हैं। प्राचीन और आधुनिक दोनों कालों में 22 श्रुतियाँ मानी गई हैं और इनकी श्रुति व्यवस्था हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं श्रुति स्वर स्थापना। जो 7 स्वर है ना, उस पर कौन कौन सी श्रुतियाँ स्थापित हैं, एक बार ये देख लेते हैं। सा पर 4 श्रुति हैं। कौन कौन सी? तीव्रा, कुमुदती, मंदा, छंदोवती। ठीक। रे की 3 श्रुतियाँ हैं। कौन कौन सी? दयावती, रजनी, रक्तिका। गा की 2 श्रुतियाँ हैं। कौन कौन सी? रौद्री और क्रोधा। माँ की 4 श्रुतियाँ हैं। वज्रिका, प्रसारिणी, प्रीति और मार्जनी। पा की 4 श्रुतियाँ हैं। क्षिति, रक्ता, संदीपनी और अलापनी। धा की 3 श्रुतियाँ हैं। मलती, रोहिणी और रम्या। और नी की 2 श्रुतियाँ हैं। उग्रा और शोभनी। तो टोटल हो गई 22 श्रुतियाँ। इस प्रकार जो किया गया है 7 स्वरों के बीच में जो 22 श्रुतियाँ हैं, और लेकिन जब इसमें इनका जो प्लेस है जब वो चेंज किया जाता है तो ये विकृत हो जाती हैं। ठीक है। तो हमने जैसे देखा था कि सामा पा को चतुश्रुतिक बोला गया है, रेधा की 3 श्रुतियाँ हैं और गाने की 2 श्रुतियाँ हैं। अब 7 स्वरों पर स्थित जातियों की बात कर लेते हैं एक बार। सा पर कौन कौन सी जाति है? दीप्ता, आयता, मृदु और मध्या। रे पर आती है करुणा, मृदु और मध्या। गा पर आती है दीप्ता और आयता। मा पर दीप्ता, आयता, मृदु, मध्या। पा पर आती है आयता, मृदु, मध्या और करुणा। धा पर आती है मध्या, करुणा और आयता। और नी पर आती है दीप्ता और मध्या। तो ये हो गई जाति। प्रमाण श्रुति वही होता है कि जो श्रुति का अंतर है ना आधुनिक श्रुति स्वर व्यवस्था में और जो ग्राम में, मध्यम ग्राम और उसमें षडज ग्राम में जो श्रुति स्वर व्यवस्था में जो अंतर आता है वही प्रमाण श्रुति अंतर हो गया। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन स्वरों का श्रुति विभाजन। एक बार देख लेते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा 4थी श्रुति पर, रे 7वीं पर, गा 9वीं पर, मा 13वीं पर, पा 17वीं पर, धा 20वीं पर और नी 22वीं श्रुति पर। स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित करने से षडज ग्राम प्राप्त होता है। आधुनिक स्वर श्रुति विभाजन एक बार देख लेते हैं। सा 1ली श्रुति पर है, रे 5वीं श्रुति पर है, गा 8वीं पर है, मा 10, पा 14, धा 18 और नी 21। इस तरह कोमल रे जो है वो 3 पर है, कोमल गा 7 पर है, तीव्र मा 12वीं श्रुति पर है, कोमल धा 16वीं श्रुति पर है, कोमल नी 20वीं श्रुति पर है। ठीक है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई कि कोहल ने कोहलम ग्रंथ में 66 श्रुतियों का वर्णन किया है। मध्य, मध्यम, तार इन तीनों सप्तकों की कुल श्रुतियों की संख्या 22 × 3 यानी 66 बताई गई है। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आधुनिक स्वर व्यवस्था। आप देख लीजिए श्रुति विभाजन जो पंडित भातखंडे जी ने बताया है। ठीक है। और ये 7 स्वरों पर स्थित जातियाँ क्या हैं और इसके साथ ही साथ हमारा जो 7 स्वरों पर स्थित श्रुतियाँ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। तो ये एक शॉर्ट थ्योरी थी रिलेटेड विद द श्रुति। वैसे तो देखिए श्रुति का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही वास्ट है। श्रुति एक ऐसा टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन भी आते हैं और घुमा फिरा के भी आते हैं। मतलब कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि कहीं ना कहीं तो आप फंसोगे ही। बट ट्राई कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो यू कैन डू वेल। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।